हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि ये लिखा है वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार बोर्ड या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का अंकु केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। अगर कोई भी डाउट आता है तो उसको आपको जरूर से जरूर जो है कमेंट करना है और चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक करें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाष्प दाब की। ठीक, तो वाष्प दाब लोगों ने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है। ये क्या है, कंटेनर है। इसमें क्या फिलअप है, कोई लिक्विड फिलअप है, कोई द्रव इसमें हमने भर दिया है। द्रव कुछ भी हो सकता है, हमको क्या देखना है, इसमें वाष्प दाब को देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट, कोई लिक्विड इसमें ले लिया है। अब क्या होगा, इसको हम ऊपर से अगर बंद कर दें, तो ऊपर से अगर बंद कर दोगे यानी कि कोई ढक्कन लगा दोगे, क्या होगा, जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो टेम्परेचर अगर आप इसको देते हो तो इसमें देखते हैं क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले जब टेम्परेचर दोगे तो इसके बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो आकर्षण बल होता है, वो क्या होगा, कम होगा और इसकी वेपर यानी कि वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, वाष्प जब बनेगी तो वाष्प कहाँ जाएगी, ढक्कन जो लगाया है आपने वहां जाएगी और वहां से टकराने के बाद क्या होगी, पुनः फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, फिर नीचे आएगी। बात आती है यहाँ पे, जब ये लिक्विड को आपने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, वाष्प में। ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पे वाष्प हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे, यानी कि लिक्विड अगर वाष्प में जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे वाष्पन। क्या बोल देंगे, वाष्पन बोल देंगे। ओके, अब ये वाष्प ऊपर जाएगी और ढक्कन से टकराने के बाद ये पुनः किसमें, लिक्विड में फिर चेंज होगी। जब लिक्विड में चेंज होगी तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रवण बोलेंगे। ओके, क्या बोल दिया जाएगा, द्रवण। अब इसमें क्या हो रहा है, दो प्रक्रिया हो रही है, वाष्पन। वाष्पन कौन सी प्रक्रिया है, जिसमें द्रव जाएगा किसमें, वाष्प में परिवर्तित होगा, इसमें कन्वर्ट होगा वाष्प में। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देंगे, वाष्पन बोल देंगे। और द्रवण कौन सी प्रक्रिया है, वाष्प पुनः क्या होगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रवण बोलेंगे। बात आती है कब तक चलती रहेगी, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक वाष्प और द्रव के बीच में साम्य अवस्था नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी कि किसके बीच में साम्य अवस्था होगी, वाष्प। पहले आपने क्या लिया, द्रव, तो आपने लिया द्रव और द्रव किसमें चेंज हुआ, वाष्प में। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पन बोलेंगे। क्या बोल दिया जाएगा, वाष्पन। ये किसमें चला गया है, वाष्प में। ओके, अब फिर क्या होगा, वाष्प पुनः किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, द्रवण बोला जाएगा। ओके, अब इस प्रक्रिया में देखोगे तो ये क्या है, साम्य अवस्था हो गई, किसके बीच में, द्रव और वाष्प के बीच में। अब इसी साम्य अवस्था के बीच में कुछ ना कुछ ये जो हमारी सरफेस है, ये जो लिक्विड लिया है, द्रव लिया है, इसके सरफेस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, इसमें प्रेशर लगेगा। कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर लगेगा। और प्रेशर किसका लगेगा, वाष्प का प्रेशर, यानी कि वाष्प का दाब लगेगा। और इसी वाष्प के दाब को हम लोग क्या बोल देंगे, वाष्प दाब बोल देंगे। क्या बोल दिया जाएगा, वाष्प दाब। यानी कि हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि द्रव का वाष्प में जब कन्वर्जन होगा तो इस प्रक्रिया के बीच में साम्य अवस्था आएगा और साम्य अवस्था के बीच में ये जो हमारी लिक्विड है, लिक्विड की ऊपरी सतह, इस पे वाष्प द्वारा कुछ दाब लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वाष्प दाब बोल देंगे। ओके, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, पी से। किससे प्रदर्शित करेंगे, पी से। ये क्या है, हमारा वाष्प दाब है। अब बात आती है इसकी डिफिनेशन की, तो इसकी बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है। हाँ, एक चीज और समझ लेते हैं। पहले क्या होगा, यहाँ पे वाष्पन की प्रक्रिया तेज होगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर दिया तो ये क्या होगा, वाष्प इसमें बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे वाष्पन की प्रक्रिया कम होगी, फिर द्रवण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और एक कंडीशन आएगी जिसमें क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साम्य अवस्था। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था के बीच में इसमें क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर या फिर वाष्प दाब। चलिए इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। ओके, ये हमारी क्या है, सिंपल सी डिफिनेशन है। इसमें लिखा है, निश्चित ताप पर जब द्रव एवं उसकी वाष्प में साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब अभी आपने देखा था क्या चीज, यहाँ पे आपने लिखा था द्रव, और द्रव किसमें जा रहा था, द्रव किसमें जा रहा था, वाष्प में। ओके, वाष्प में यहाँ पे प्रक्रिया हो रही थी, इसको हम लोग बोल रहे थे वाष्पन, और यहाँ पे इसको क्या बोल रहे थे, द्रवण बोल रहे थे। ठीक, तो वही लिखा है, जब द्रव
एवं उसकी वाष्प में साम्यावस्था। तो इनके बीच में क्या है, साम्यावस्था। और साम्यावस्था ऐसी व्यवस्था होती है जहां पे वाष्पन की क्रिया और द्रवण की क्रिया क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। साम्यावस्था का क्या मतलब है, यहाँ पे वाष्पन और क्या होगी, जो द्रवण की दर है, द्रवण की दर वो क्या हो जाए, बराबर हो जाएगी। ये वाष्पन की दर और ये क्या है, द्रवण की दर आपस में जब बराबर हो जाएंगी, उनकी दर क्या होगी, बराबर होगी, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, साम्यावस्था की कंडीशन बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या है, साम्यावस्था होती है तो द्रव की सतह पर, यानी कि द्रव की सतह क्या है, अभी आपने बनाया था ये वाली सतह, यानी कि ऊपर वाली सतह पे द्रव की सतह पर उपस्थित वाष्प के कणों, अब ये वाष्प के कण यहाँ पर थे, तो ये क्या हुआ, वाष्प के कणों का द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, इस पे जो दाब लग रहा है वही क्या हमारा वाष्प दाब कहलाता है। ओके, ये सिंपल सी डिफिनीशन है। आगे हम लोग बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो वाष्प दाब को जो है प्रभावित करते हैं, यानी कि किसकी उपस्थिति में वाष्प दाब घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाष्प दाब। चलिए देखते हैं फैक्टर, पहला फैक्टर कौन सा हमारा, हेडिंग लिखिएगा, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ वेपोराइजेशन, लिखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए पहला हम लोग देखते हैं, पहला हमारा क्या है, टेम्परेचर है, ताप है, इसका देखते हैं वाष्प दाब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने जैसे यहाँ पे लिक्विड लिया है और लिक्विड को आपने हीट किया, यहाँ से हीट करोगे तो हीट करने के बाद देखो यहाँ पे जो लिक्विड हैं उनके बीच में होता है आकर्षण बल, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब क्या होगा, ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा और यहाँ से आप देख रहे हो जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, आकर्षण बल टूटेगा और टूटने के बाद उतना ही ये क्या करेगा, यहाँ पे वाष्प बनेगी, उसकी उतना ही वाष्प बनेगी और वाष्प जब बनेगी तो ये फिर क्या करेगा, उतना ही क्या होगा, ये यहाँ पे द्रवण की प्रक्रिया होगी और फिर साम्य अवस्था आएगी और क्या होगा, यहाँ पे वाष्प दाब आपकी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि सिंपल हम लोग कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है। ओके, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टी के। ये पहला फैक्टर है, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप दोगे उतना वाष्प बनेगी और उसका क्या होगा, प्रेशर लगेगा, यानी कि दाब लगेगा द्रव की लिक्विड पे, द्रव की सतह पे, और उसको क्या बोल देंगे, वाष्प दाब। आगे ये हमारा क्या पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर, दूसरा फैक्टर, ये विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या फिर लिक्विड। चलिए देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है, कि जैसे आपने एक यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया या फिर कोई लिक्विड ले लिया है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज्यादा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज्यादा है। एक लिक्विड आपने ऐसा ले लिया है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम, जिनके बीच में अंतः अणु का आकर्षण बल क्या है, कम है। अब आपको यहाँ पे ध्यान दिया जाए, अगर दोनों को हम लोग हीट करेंगे यहाँ से, तो इसमें देखोगे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम, यानी कि आकर्षण बल इनके पार्टिकल के बीच में कम है, इनके बीच में क्या है, ज्यादा है। अब क्या होगा, अब जब टेम्परेचर आप दोगे तो टेम्परेचर देने के बाद
इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज्यादा है, तो इनकी वेपर क्या होगी, कम बनेगी। इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम है, तो इनकी जो है वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प ज्यादा बनेगी। अब जब वाष्प ज्यादा बन रही है तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि सिंपल हम लोग कह सकते हैं, आकर्षण बल, जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, IMF। ओके, यानी कि यहाँ पे वाष्प दाब जब बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, उसका कम है। जो भी लिक्विड लिया है आपने उसका क्या है, जो उसके बीच में फोर्स यानी कि आकर्षण बल लग रहा है वो क्या है, कम है। और अगर IMF क्या है, ज्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या हमारा विलायक की प्रकृति है। ओके, तीसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं। तो तीसरे फैक्टर की अगर बात करें तो तीसरा फैक्टर हमारा आएगा, तीसरा फैक्टर क्वथनांक। चलिए देखते हैं क्वथनांक कैसे इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को। तो जैसे हमने दो लिक्विड ले लिए, इसमें एक लिक्विड हमने लिया है, क्या चीज, वाटर है, H2O है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे अगर इसमें हम क्या ले लें, इथेनॉल, क्या ले लिया जाए, इथेनॉल। और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर इसका क्या है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इस ये जो है देर से इसकी वाष्प बनेगी, और जब देर से इसकी वाष्प बनेगी तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके केस में देखोगे ये 178 डिग्री है, तो ये क्या होगा, कम टेम्परेचर, इसके कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पर ही क्या होगा, इसकी वाष्प बनने लगेगी। जब वाष्प बनेगी तो इसका क्या होगा, वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से आपने देखा है जो हमारे पेट्रोल वगैरह होते हैं, पेट्रोल और डीजल, ठीक, ये क्या है, ये सारे लिक्विड हैं, ये इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उसका अलग अलग होगा। तो यहाँ पे पेट्रोल का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, डीजल का क्या होता है, ज्यादा। इस वजह से इसमें आपने देखा है जब भी हम इसको क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं, ये तुरंत क्या हो जाता है, इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। और डीजल की क्या हो जाएगी, देर से बनेगी। तो अगर इसमें और इसमें आपको कंपेयर किया जाए तो पेट्रोल का जो है वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग है वाष्प दाब के। चलिए आगे देखते हैं, फोर्थ फैक्टर हमारा क्या है, फोर्थ फैक्टर देखते हैं। तो फोर्थ फैक्टर है हमारा हाइड्रोजन बंध। चलिए ठीक है, देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन बंध के केस में हम लोग देखें तो आपने देखा जो H2O होता है, HOH ऐसे होता है। इसमें अगर देखें तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। आगे देखते हैं, ये हमारा क्या है, B हमने सॉल्वेंट ले लिया है, मान लो एल्कोहल, ROH, ओके। और C हमने ले लिया है, C हमारा ROR। अब इसमें देखेंगे तो किसका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप जानते हो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। और इसमें भी क्या है, 1 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन इसके केस में देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, नहीं होगी। अब बात आती है यहाँ पे, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो इसके केस में जो हाइड्रोजन यानी कि जो इसका वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। और इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर आर्डर देखें वाष्प दाब का, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर आर्डर देखोगे तो क्या हो जाएगा, A और B और क्या हो जाएगा, C। अगर वाष्प दाब का आर्डर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, C, B और A। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका हाइड्रोजन है, H बॉन्ड का, हाइड्रोजन बॉन्ड का है। और ये आर्डर किसका है, वेपर प्रेशर का। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो उसकी वाष्प क्या हो जाएगी, कम बनेगी। इतना ध्यान देना है। ये हमारा क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग है, इसको आप याद रखें। आगे हम लोग पढ़ते हैं, वाष्प दाब हो गया हमारा, आगे पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे 2 पार्टिकल है, एक तो शुगर का पार्टिकल है, एक किसका पार्टिकल है, H2O का पार्टिकल है। अब अगर इसकी हम वाष्प दाब की गणना करें, वाष्प दाब में तो देखोगे इसमें क्या था, केवल एक पार्टिकल था, इसका वाष्प दाब ज्यादा बन रहा था।
अब क्या होगा, इसकी बात करें तो इसमें देखोगे वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि इसकी सतह पर देखोगे दो पार्टिकल आ गए हैं। अब एक क्या है वोलाटाइल है, एक क्या है नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल क्या करेगा, वाष्प बनना चाहेगा, यानी कि इसकी वाष्प बनेगी, और ये साइड में जो है इसके वाष्प बनने की दर को क्या करेगा, कम कर देगा। तो फाइनली इससे हमको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि इसका यानी कि पीएच जो है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा सॉल्वेंट का। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट यानी कि विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पीएस। ठीक, ये हो जाएगा। अगर हम देखें कितना कमी आई, कितना वाष्प दाब में कमी आई, तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पीएस। ये कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, डेल्टा पी मिल जाएगा। यानी कि कितना वाष्प दाब में कमी आई, किसी विलेय अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसको हम लोग किससे बताएंगे, डेल्टा पी से बताएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोल दिया जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन। ओके, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर होता है, विलायक के वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन बोलेंगे। और एक टर्म आता है हमारा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इसकी बात करें, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की अगर बात करें तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ये किसके बराबर होता है, अवनमन किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हमारा पी नॉट माइनस पीएस है, वो क्या करेंगे, पी नॉट, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग क्या बोल देंगे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बोल देंगे। ये क्या है हमारा, किसके केस में वाष्प दाब है, जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लोगे तब का क्या है, ये वाष्प दाब है। वाष्प दाब में अवनमन हम लोग क्या करते हैं, पी नॉट माइनस पीएस कर देते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, डेल्टा पी। इसे हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। ओके, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। ये क्या है, इसका रेशियो, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का जो रेशियो आएगा किसके बराबर होगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बराबर होगा। ओके, ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। अभी हमने किसका वाष्प दाब लिया है, क्या चीज लिया था, इसमें नॉन वोलाटाइल लिया था। अगर हम इसमें क्या ले लें, वोलाटाइल ले लें, यानी कि ऐसे लिक्विड ले लें, लिक्विड सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन ले लें। अब लिक्विड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन है जिसमें दो लिक्विड होते हैं, तो इसके केस में दोनों लिक्विड क्या हैं, वोलाटाइल हो, दोनों लिक्विड क्या है, वोलाटाइल हो। तो इसके केस में हम लोग क्या, वेपर प्रेशर क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे। तो अब समझिएगा, यहाँ पे हमने विलेय जो घोला है सॉल्वेंट, वो क्या है, वोलाटाइल है, क्या है, वोलाटाइल, यानी कि जिसकी वाष्प बनती है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे वाष्प दाब क्या होगी, दोनों में बनेगी, यानी कि H2O का पार्टिकल, और इसके केस में यहाँ पे विलेय के रूप में हमने ले लिया क्या चीज, एथेनॉल ले लिया। मान लो क्या ले लिया, इथेनॉल। अब इथेनॉल के केस में देखोगे एक तो वाटर की भी बनेगी, एक किसकी बनेगी, इथेनॉल की भी बनेगी। अब इस कंडीशन में वाष्प दाब कैसे निकाला जाए, तो इसी का वाष्प दाब निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, राउल्ट के नियम का। ठीक, यानी कि मान लो कोई लिक्विड सोल्यूशन है और दोनों वोलाटाइल हैं, तो इसके केस में अगर हमको वाष्प दाब कंसीडर करना होगा तो उसके लिए कौन सा लाएगा, हमारा राउल्ट लाएगा। तो चलिए राउल्ट ला हम लोग देखते हैं।